हर हर महादेव। हमारे और आपके जीवन में अनेकों बार ऐसे संकट आते हैं कि हमारे किसी ऐसे आत्मीय की मृत्यु हो जाती है, जिसकी मृत्यु होने के पश्चात हमें अपने जीवन में अंधकार सा प्रतीत होने लगता है। किसी की माँ, किसी के पिता, किसी के भाई, किसी का भतीजा, किसी का चाचा, किसी का पुत्र, अनेकानेक संबंध हैं इस संसार में। और जो अत्यंत सन्निकट होता है, जिसके प्रति अत्यंत आत्मीयता होती है, और ऐसा स्वजन अगर हमें छोड़ के चला जाए तो उस परिवारी के हृदय पर, उस मित्र के हृदय पर, जिसका मित्र प्राणों का उत्सर्ग करके हमें छोड़ करके उस धराधाम से चला गया है, ऐसे मित्र को, ऐसे परिवारीजनों को संभालना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। मगर हमारा शास्त्र कुछ आज्ञा देता है कि यदि हमें अपने सुहित की, अपने आत्मीय उस मरने वाले व्यक्ति का यदि हमें कल्याण चाहिए, तो हमें कुछ अपनी भावनाओं पर कंट्रोल, अपनी भावनाओं पर हमें अनुशासन करना पड़ता है। आजकल प्रायः देखा गया है कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो परिवारीजन फूट फूट के रोने लग जाते हैं और उस व्यक्ति के विरह में मानो अपने प्राणों का ही उत्सर्ग कर देना चाहते हैं। मगर हमारा शास्त्र मना करता है कि यदि मरणासन्न व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा हुआ है और परिवारीजन ज़ोर ज़ोर से रो रहे हैं, तो ऐसे परिवारीजनों के रोने से उस मरे हुए व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिलती। शास्त्र क्या कहता है? गरुड़ पुराण के प्रेत खंड में बहुत ही सुंदर उपाख्यान है। उसमें लिखा है, क्लेशमाश्रु बांधवैर मुक्तम प्रेतो भुंक्ते यतो वशः यतो न रोदितव्यम ही क्रियाः कार्याः स्वशक्तितः। लिखा है कि मरने वाला व्यक्ति हमारे आंगन में पड़ा हुआ है और उस व्यक्ति के विरह में परिवारीजन रो रहे हैं, कलप रहे हैं, तो उनकी आँखों से जो आंसू गिरे हैं, श्लेष्माश्रु बांधवैर मुक्तम, जो बंधु बांधवों के द्वारा जो आंसू प्रवाहित किए गए, जो श्लेष्मा निकाला गया, आंसू निकाले गए, उसको प्यास लगती है तो वो जल नहीं पीता, उनके आंसुओं को पीना पड़ता है, क्योंकि बांधवों के रोने से उसी के ही आँखों से निकले हुए जल को उसे पीना पड़ता है बेचारे को। इसीलिए अतो न रोदितव्यम ही, ऐसी अवस्था में रोना नहीं चाहिए। क्रिया कार्याः स्वशक्तितः, अपनी शक्ति के अनुसार क्रिया करें। जो 5 पिंड लगते हैं, अस्थि संचयन से पूर्व जो 5 पिंड लगते हैं, एक तो मृत्यु स्थान पर, एक घर के दरवाजे पर, एक चतुष्पथ पर, एक विश्राम स्थल पर, और एक जहाँ पर चिता दाह दिया जाता है। इन 5 स्थानों पर पिंडदान दे करके, और जब कपाल क्रिया की जाती है, कपाल क्रिया जब शव आधा जल चुका हो और आधा शव जल गया हो, उस समय कपाल क्रिया करने का विधान है हमारे शास्त्रों में। और लिखा हुआ है कि जब कपाल क्रिया कर दी जाए, उसके पश्चात बड़ी ज़ोर से रोना चाहिए। बंधु बांधवों को उनके लिए आवाज़ लगानी चाहिए और रोना चाहिए। उस समय रोदितव्यम ततो गाढ़ मेवम तस्य सुखम भवेत। गरुड़ पुराण के प्रेत खंड में लिखा हुआ है कि उस समय जब कपाल क्रिया कर देने के पश्चात सभी परिवारीजनों को रोना चाहिए। उस समय रोने से उसकी आत्मा को बड़ी शांति मिलती है और उसको अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है। इसीलिए जो हमारे भाई लोग, हमारे परिवार की माता बहनें मरे हुए व्यक्ति को देख करके और ज़ोर ज़ोर से रुदन करती हैं, उससे उस जीव की आत्मा दुखित हो जाती हैं और उनकी आँखों से निकले हुए अश्रुओं का ही पान करना पड़ता है उस प्रेत को। इसीलिए आप सभी से प्रार्थना है कि इन शास्त्र आज्ञाओं का पालन करते हुए और अपने परिवारीजनों का उद्धार करें, यही आपसे कामना है। हर हर महादेव।